गर्मी का जोर जैसे ही टूटा है तो जो जलसे जुलूस है, रैलियों हैं, अब उसका मौसम हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर अब शुरू हो चुका है। नून लीग ने सबसे पहले लाहौर में सियासी ताकत का मुजाहरा किया, तो उसके बाद कल हम सब ने देखा कि पीपल्स पार्टी ने कराची में रैली निकाली, मैदान सजाया, तो हैदराबाद में एमकेएम ने भी रैली निकाली। तो पीडीएम के ज़ेरे साया तहरीक फिलहाल नामालूम वजूहात की बिना पर ताखीर का शिकार हो चुकी है। 11 अक्टूबर को ऐसा उनका जो है वो जलसा होना था, कोयटा से इन्होंने आगाज़ करना था, उसे मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन घबराने की बात जैसे कि नहीं है, नई तारीख भी दे दी गई है 18 अक्टूबर को। अब उन्होंने जो है नई तारीख का ऐलान किया है। ये बताएं मुझे उमैर के ये मुत्तहिदा अपोजिशन जो है ये मुत्तहिद भी लगती है आपको या नहीं लगती? क्योंकि कभी ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो जरदारी साहब के बारे में बयान दे रहे होते हैं, कभी इधर से नून लीग की जानिब से बयान दिए जा रहे थे, क्योंकि ये जो गोलाबारी है ये दोनों तरफ से ही हो रही है। अपोजिशन आपस में एक दूसरे के खिलाफ गोलाबारी। और अभी साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अब से कुछ देर पहले जब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने बयान किसी की इमा पर दिया है। यानी कौन है, किसकी इमा पर बयान दिया गया है? ये जो मुबहिम बातें की जाती हैं ना हमारी सियासत के अंदर, मुझे तो बड़ा ही मजा आता है सुन के। बहरहाल महंगाई, बेरोजगारी, तालीम और सेहत के मसाइल पर अपोजिशन रहनुमा जो हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं कि हुकूमत को निशाना बनाए, लेकिन इनके आपस के जो मसले हैं वो जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे तो लगता नहीं है कि एक भरपूर अपोजिशन वो कर सकते हैं। एक और पॉइंट है कि अपोजिशन का काम तो है वो तनकीद करती है, लेकिन हुकूमत जो है वो भी कोई मौका जाने नहीं दे रही। कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा एंगल नहीं है जिस पर अगर अपोजिशन ने कोई बात की है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी तो सबको याद है कि किस तरह इनकी जानिब से तनकीद की जाती थी, लेकिन इनके वजीर मुशीर हर वक्त एक पूरी फौज तैयार है जो कि हर वक्त तनकीद कर रही है। तनकीद का जवाब फिर मजीद एक तनकीद का जवाब 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से देती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती, ट्विटर जो है वो भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है पाकिस्तानी सियासत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में ही इसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में एक ट्वीट, उसका जवाबी ट्वीट, हम लोग की ब्रेकिंग न्यूज़ की दे देते हैं, लेकिन हुकूमत का रद्द-ए-अमल जो है वो ये जाहिर कर रहा है कि हुकूमती ऐवानों में थोड़ा इस्तराब बढ़ गया है, थोड़ी पैनिक नज़र आ रही है हमें हुकूमत। और अपोजिशन की तहरीक शुरू होने के बाद हुकूमत की परेशानियों में मज़ीद इजाफा भी होता चला जाएगा, ये भी तबसरा करने वाले कह रहे हैं। खैर, अपोजिशन के लफ्ज़ी हमलों को रोकने के लिए हुकूमत ज़बान से जवाब देने की बजाय कारकर्दगी बेहतर बनाए तो आवाम का एतमाद बहाल भी हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उमैर कि अपोजिशन का काम है तनकीद करना, नाम से ही ज़ाहिर है कि अपोजिशन है, ठीक है, हुकूमत की पॉलिसियों पर उसने तनकीद करनी ही करनी है। लेकिन हुकूमत जो है, हुकूमत का काम ये होता है कि अपनी कारकर्दगी जो है उसको बेहतर बनाए, लेकिन हुकूमती वज़रा और हुकूमती रहनुमाओं से क्या किया जाता है, वो उनका जवाब देना शुरू कर देते हैं, ट्विटर पर हो या फिर टीवी पर आकर उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। खैर, इसी पर बात कर लेते हैं, कुछ तबसरा ले लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सईद काजी साहब, अपोजिशन की जानिब से अभी तक एक आध रैली के अलावा सड़कों पर कोई खास सरगर्मी हमें नजर नहीं आई है, लेकिन हमने ये देखा कि बयानबाजी में हुकूमती कैंप जो है वो खासा मुतहरिक है, और हुकूमत रद्द-ए-अमल देने में इतनी तेजी आखिर क्यों दिखा रही है, ये समझ नहीं आ रही। रद्द-ए-अमल भी तो टीवी पर आ रहा है और वही आता रहेगा, या इसके अलावा जो केसेस वगैरह चल रहे हैं वही हैं, लेकिन ज़मीन पे इस तरह की हलचल नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप ये देखें कि इवन जो अपोजिशन एजेंडा लेके आ रही है वो गेट इमरान एजेंडा है, और जो लोगों के रियल इश्यूज़ नीचे हैं वो कुछ और हैं। उस पर सब की तकरीबन जो है वो एक तरह से सबका इत्तेहाद और इत्तेफाक है। तो आप कोई अवामी इशू तो है नहीं, और गेट इमरान में या गेट नवाज शरीफ बैक में क्यों लोग इंटरेस्टेड होंगे? जब वो इंटरेस्टेड नहीं है तो ज़ाहिर ज़मीन पे नहीं आएंगे। लोग अपने दुख के लिए आएंगे, अपने दर्द के लिए आएंगे। अगर कोई एजेंडा हो कि जी उनके बच्चों की तालीम का कोई मामला है, उनकी सेहत का मामला है, या उनकी दवाई का मामला है, तो वो उस पर आएंगे। अब आप देख लें, अभी चंद दिन पहले हम देख रहे थे कि ये जो इवन जो सरकारी जो हमारी हैं फैसिलिटीज़, वहाँ भी फ़ीसें बढ़ा दी गई हैं। तो अपोजिशन भी इस पर बिल्कुल खामोश है पुरस्कार तौर पे, और हुकूमत तो खैर है ही खामोश, वो तो खुद कर रही है सब कुछ। तो जब तक कोई अवामी एजेंडा नहीं आएगा, लोग वापस नहीं आएंगे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उनका वज़ीर आज़म कौन होता है और कौन नहीं होता, क्योंकि जो भी आता है उनके हालात वही रहते हैं। इसलिए आपको कोई हलचल ज़मीन पर नज़र नहीं आ रही। कैसे साहब कहेगा कि पीडीएम को जो पहले जलसा है वो ताख़ीर का शिकार हो गया है, और नए सियासी इत्तेहाद की सरबराही भी मौलाना फजलुर रहमान के हिस्से में आई है, तो इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं। तो आपके ख्याल में अपोजिशन का जो नया ये सियासी इत्तेहाद है हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हो सकता है, और मुत्तहिद होकर कोई तहरीक चला पाएगा? बात तो ये समझने की है कि मौलाना को ये क्यों मिला है, ये जो उनको ये स्लॉट जो मिली है वो इसलिए मिली है कि अमली तौर पर देखें तो पार्टियों का इन्हदाम हुआ है। पार्टियां यानी ठीक है, उनकी सीटें हैं, इलेक्शन होता है, पैसा वैसा लगता है, लोग
किसी ने जीतना है, किसी ने हारना है, वो तो अपनी जगह पे बात मौजूद है। लेकिन जो स्ट्रीट पावर थी वो मुस्लिम लीग नून ने भी लूज़ की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी लूज़ की है। और मौलाना की एक ख़ास कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो मदरसे हैं और एक जो रिलीजियस एलिमेंट है। तो इससे एक तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर 4 बंदे बाहर ला सकते हैं इनमें से कोई, तो वो मौलाना है, लिहाजा उनको वो मिल गई। और ये इससे आपको इन पार्टीज़ का जो एक उनको जो 2-3 मौके मिले थे, 5-5 साल के जो मौके मिले हैं, इसमें हमने देखा कि बजाय इसके कि इनकी स्ट्रीट पावर बढ़ती, इनकी सियासी जो कदर व मंजिलत बढ़ती, या इनका पॉलिटिकल कैपिटल जिसे आप कहते हैं वो एनहेंस होता, वो एनहेंस होने की बजाय कम हुआ है। इसलिए ये मौलाना को सामने लेकर आए हैं। ठीक है, सीनियर तजज़ियेकार सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपका बहुत शुक्रिया। आयशा, आप ये देखना कि वाकई जैसे कि सईद काजी साहब कह रहे हैं कि सवाल तो ये भी उठता है कि मौलाना को इसकी सरबराही क्यों दी गई, और अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि अपोजिशन इस तमाम मामले में मुत्तहिद हो सकती है या नहीं हो सकती। तहफ़्फ़ुज़ात भी तो सामने आते रहते हैं ना कि बिलावल को इस चीज़ से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि PDM का सरबरा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को क्यों बना दिया गया है। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले वक्त में अपोजिशन का इत्तेहाद वाकई में इत्तेहाद साबित होता है, या फिर पहले की तरह ही जिस तरह से पहले भी रायबर कमेटी बनी और APC होती, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, और उसमें भी मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात रहे जब पहली बैठक थी कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, काफ़ी सारे मामला जो से थे वो सामने आते